नमस्कार। सुबह के गुड मॉर्निंग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं तान्या सिंह और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। खबरों की शुरुआत मोतिहारी से, जहां एक तरफ बेटी की डोली उठी तो दूसरी तरफ पिता की अर्थी उठी। सहित 5 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मोतिहारी में बेटी के बारात का सड़क किनारे इंतजार कर रहे पिता को बोलोरे ने ठोकर मार दी, जिससे पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद घर में मातम सन्नाटा पसर गया। जैसे तैसे बेटी की शादी हुई। घटना पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के चैता वार्ड नंबर 3 हसनाबाद गांव की है। जानकारी के मुताबिक पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के चैता वार्ड नंबर 3 में सोमवार की देर रात 45 वर्षीय मनोज शाह की बड़ी बेटी पिंकी कुमारी की शादी मोतीपुर थाना क्षेत्र में हरनाही गांव निवासी बेगू शाह के बेटे सूरज कुमार से होनी थी। बारात आने में देरी हो रही थी, इसी वजह से मनोज अपने घर से बाहर निकलकर जैसे ही सड़क पर गए वैसे ही कोठी बाजार के तरफ आ रहे तेज रफ्तार बोलेरो के चपेट में आ गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पिता के शव पोस्टमार्टम होकर अपने बेटी की कर दी गई विदाई। अब गांव वाले बोल रहे हैं, एक तरफ बेटी की डोली उठी तो दूसरी तरफ पिता की अर्थी उठी। परिवार में मचा है चीख पुकार। गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है मातम का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जातियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मोतिहारी के कायस्थ समाज ने भी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के बहाने चित्रांश समाज को एकजुट करने के लिए महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जिला के विभिन्न प्रखंडों से कायस्थ समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। चंपारण चित्रांश चेतना मंच द्वारा शहर के गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन में भाग लेने के लिए गाजे बाजे के साथ रैली के शक्ल में कायस्थ समाज के लोग पहुंचे। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रिपुसूदन श्रीवास्तव, राजद नेता विनोद श्रीवास्तव और भाजपा नेत्री हेना चंद्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने चित्रांश समाज को एकजुट रहने की अपील की। राजद नेता विनोद श्रीवास्तव ने सभी दलों द्वारा चित्रांश समाज को नजरअंदाज किए जाने की बात कही। मणिभूषण श्रीवास्तव ने अपने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सामाजिक, न्यायिक और शैक्षणिक समेत विभिन्न क्षेत्रों में चित्रांश समाज का योगदान है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह समाज पिछड़ा हुआ है। वहीं कार्यक्रम के संचालन कर रही भाजपा नेत्री हेना चंद्रा ने कहा कि चित्रांश समाज की पृष्ठभूमि काफी सशक्त रही है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के निर्माण तक चित्रांश समाज ने अपना योगदान दिया है, लेकिन इस समाज को एकजुट करने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत मोतिहारी से हुई है। आगे सुनिए इस रिपोर्ट में। हम लोगों को कुछ लोगों के द्वारा हमारे एक एक वोट जिन व्यक्ति को आप देते हैं, आप जिनके लिए खड़ा रहते हैं, वह आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वह अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि हम भी चित्रांश एकता करके हम संगठित होंगे, हम मजबूत होंगे, हम सबके जवाब देंगे। इस देश को रचने वाले देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हैं। लोग कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिखे, हम कहते हैं कि भारत सरकार के। चंपारण चित्रांश चेतना मंच के द्वारा चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन का आयोजन देश रत्न राजेंद्र बाबू की जयंती के अवसर पर आज 3 दिसंबर का दिन है। हम लोगों ने बापू सभागार में आज इस महासम्मेलन का कार्यक्रम किया है और ऐसे में काफ़ी भारी संख्या में 2700 प्रखंड से चित्रांश बंधुओं ने यहाँ शिरकत किया और महासम्मेलन का हिस्सा बने। हमारे अतिथिगण रिपुसूदन श्रीवास्तव जी, जो पूर्व कुलपति बिहार विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर से आए थे, जो सवर्ण आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि में रणवीर नंदन जी, जो पूर्व विधान पार्षद थे। यहाँ पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष और आरजेडी के कद्दावर नेता माननीय विनोद श्रीवास्तव जी, ये लोग अतिथि गण थे। यहाँ के कुलपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भी शिरकत किया। एलएनडी के प्रिंसिपल भी आए। कई वरीय चिकित्सक अजय वर्मा सर, राजेश श्रीवास्तव सर, विनीता वर्मा मैडम, उसके बाद मधुर कुमार वर्मा, कई चिकित्सक गण, सारे बुद्धिजीवी जो हैं अपने समाज के, चित्रांश के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी अधिवक्ता, भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने शिरकत किया। तो सभी आकर एक मंच पर उन्होंने दिखाया
कि अपने कुल के मजबूती की बात आएगी तो एक फोरम पर हम सब खड़े होंगे। जब चित्रांशों के अस्तित्व की बात आएगी तो हम सभी एक मंच पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यहाँ ना आप है, ना जाप है, ना भाजपा है, ना राजद है, ना जदयू है, कोई कुछ भी नहीं। इस सब चीज़ से ऊपर उठ के सिर्फ सामाजिक आयोजन था। सामाजिक मुद्दे पे हम सभी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। 11 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी में गौ तस्करी के आरोप में 1 की गिरफ्तारी। शराब पीने मामले में 8 की गिरफ्तारी। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के आदापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुष्टि करते हुए आदापुर थाना अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गौ तस्करी के आरोप में 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करी के साथ 2 बछड़े को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सिरसिया कला निवासी रिजवानुल्लाह के रूप में की गई है, जो वह शराब कारोबारी को 100 बोतल कस्तूरी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के द्वारा बनाए गए टीम ऑपरेशन क्लीन का लगातार दिख रहा है असर। वर्षों से फरार अपराधियों की खुल रही है फाइल। फिर एक बार पुलिस अधीक्षक के ऑपरेशन क्लीन के तहत जितना थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में 22 वर्षीय से फरार अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जितना थाना कांड संख्या 73/2 NDPC एक्ट में 22 वर्षों से फरार अभियुक्त भागीरथी राय को किया है गिरफ्तार। इसके विरुद्ध पुलिस कर चुकी है कुर्की की कार्रवाई। सुनिए क्या कुछ कहते हैं DSP से करना ढाका। जितना थाना में दर्ज NDPS एक्ट में 22 साल से फरार एक अभियुक्त भगीरथ राय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा अभियुक्त को आज सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व में ही इसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है और माननीय न्यायालय के द्वारा अनएग्जीक्यूटेड वारंट जारी किया गया था। चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 2 लैपटॉप, 1 टैब तथा 11 मोबाइल बरामद। आपको बताते चले कि मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात को मिली गुप्त सूचना के आलोक में सदर 2 DSP के नेतृत्व में रघुनाथपुर थाना अध्यक्ष विकास कुमार पासवान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को लैपटॉप और 1 टैब, 11 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों में हर्षराज रघुनाथपुर थाना और छोटू कुमार तुरकोलिया थाना शामिल है।